नमस्कार। वीकली बेस मेटल आउटलुक में आपका स्वागत है। पूरे बेस मेटल पैक की बात करें तो इसमें भी हमने रौनक लौटते हुए देखी, जहाँ पे हमने देखा कॉपर करीबन 2.5% की तेज़ी, जिंक में 2.5% की तेज़ी, एल्यूमिनियम 1.5%, लेड थोड़ा फ्लैट रहा, लेकिन निकल में हमने गिरावट आते हुए देखी। सबसे पहले कॉपर की अगर बात करें, जैसे हमने उम्मीद की थी 1340 के ऊपर 1370 का लेवल दिखेगा, हम 1370-72 के करीब ट्रेड कर रहे हैं। 2% से ज़्यादा की तेज़ी कॉपर में आती हुई दिखाई दी है। यहाँ पे हमने देखा एलएमई में कंटिन्यू डिक्लाइन है। एलएमई पे इन्वेंट्रीज में डॉलर की जो डिमांड यूएस डॉलर है उसमें भी ड्रॉप दिखता हुआ दिखाई दिया है, और साथ में जो प्रीमियम है, कैश प्रीमियम है, वो भी बढ़ता हुआ दिखाई दिया, क्योंकि चाइना डिमांड पे कंटिन्यू मेंटेन है। तो यहाँ पे लग रहा है कि $14,000 का लेवल एलएमई पे तोड़ने में थोड़ा समय लगा सकता है, बट ओवरऑल फंडामेंटल मजबूत होने की वजह से 13.55 13.60 के करीब मिले लेके चलिए। 13.80 के ऊपर 14.10 तक का लेवल हम देख पाएंगे। ओवरऑल सपोर्ट जो रहेगा वो मुझे लगता है 1355 के आसपास का रहेगा। एक बार 1390 का लेवल टूटा तो अच्छी तेजी मिल जाएगी। एल्यूमिनियम की अगर बात करें तो यहाँ पे आप समझिए 9% की ग्लोबल सप्लाई जो है वो मिडिल ईस्ट से आती हुई है। एमिरेट की भी जो सप्लाई थी वो अब रजिस्ट्रेट होगी, जिसकी वजह से भाव को टूटना चाहिए। लेकिन चाइना काफ़ी क्रुशियल है, बिकॉज चाइना में हमने देखा पहले भी प्रोडक्शन पे कैप लगा हुआ है 45 मिलियन टन्स के ऊपर। साथ में अब देखा जो फ्लड हुआ है चाइना के सियांगजू प्रोविंस में, उसकी वजह से काफ़ी स्मेल्टर डिस्टर्ब्ड है, एंड उसी की वजह से सपोर्ट आया हुआ है। हालांकि एलएमई पे भी जो इन्वेंट्री है वो भी ड्रॉप दिखा रही है। तो अगले हफ्ते भी मुझे लगता है एल्यूमिनियम में तेजी का रुख कायम रहेगा, जहाँ पे 344 के करीब लेना चाहिए। 340 के स्टॉप लॉस से हायर साइड में वापस 350-52 तक का लेवल दिखा देगा। जिंक काफ़ी इंटरेस्टिंग है, बिकॉज 390 के ऊपर क्लोजिंग दे दिया है, सबसे बड़े गेनर के रूप में निकल के आया है, जहाँ पे हम देख रहे हैं कि 390 के ऊपर के क्लोजिंग जो है वो काफ़ी साउंड और स्ट्रॉन्ग है। प्राइस को स्ट्रेंथ दो तरीके से मिल रहा है। एक एलएमई पे जो स्टॉक है वो गिरा है 72,825 टन पे। साथ में ग्लेनकोर के फर्स्ट हाफ 2026 का जो प्रोडक्शन है वहाँ पे डेटा आया है, डिक्लाइन दिखा रहा है 3,65,000 टन का। आप देखिए मार्च अप्रैल के अंदर हम सरप्लस में थे, अभी भी सरप्लस है, बट काफ़ी हद तक सरप्लस कम हुआ, और चाइना में फ्लड की वजह से भी जो स्मेल्टर्स है उन्होंने थोड़ी पोजीशंस कम की हुई है। तो ओवरऑल जिंक में भी लग रहा है 400 का लेवल जल्द दिखा सकता है। इसके लिए 390 के करीब मिले लेके चलिए 386 के। लेड और निकल सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा है। हालांकि निकल में आपको ध्यान रखना है कि इंडोनेशिया में सप्लाई कंसर्न फिर से जारी है, जो वापस प्राइस को सपोर्ट कर देगा, बट 1340 1350 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनता हुआ दिखाई देगा, जबकि लेड 197 से 200 के बीच में ही ट्रेंड करेगा। 2-3 इंपॉर्टेंट डेटा है वो आपको ध्यान रखना है, जैसे एलएमई के स्टॉक्स कंटिन्यू गिर रहे हैं, टाइट ग्लोबल मेटल सप्लाई बनी हुई, चाइना का जो प्रोडक्शन है वो थोड़ा सा कंसर्निंग दिख रहा है, इंडस्ट्रियल डिमांड है वो धीरे धीरे बढ़ेगी, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग के नंबर्स को सपोर्ट नहीं कर रहे। डॉलर इंडेक्स की गिरावट है जो पूरे बेस मेटल को सपोर्ट कर। तो अगले हफ्ते के लिए भी कॉपर, जिंक और एल्यूमिनियम, ये तीन ऐसी कमोडिटी रहेगी जिसमें बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति बना के ट्रेड करना चाहिए। फंडामेंटल अभी भी ठीक है। टेक्निकली ये हफ्ते की तेजी के बाद हो सकता है थोड़ा कंसोलिडेशन आए, बट कुल मिला के बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति बनाकर ही आपको बेस मेटल में काम करना चाहिए। धन्यवाद।